स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आए हैं एक विचार के साथ। क्या आप सभी को ये जानना होता है कि पाप और पुण्य है क्या और इसका निर्धारण कैसे होता है? यदि आप सभी गीता को मानते हो, यदि आप पुनर्जन्म को मानते हो और यदि आप कर्मों के फल को मानते हो, तो फिर आपको कर्मों द्वारा अर्जित पाप और पुण्य को भी समझना होगा, क्योंकि इन पाप और पुण्य के हिसाब से ही हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त होता है, इहलोक में या फिर परलोक में। इसी चीज की शिक्षा देने के लिए पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जहां कर्म को सत्कर्म और दुष्कर्म के रूप में परिभाषित किया जाता था और बताया जाता था कि क्या कर्म करने योग्य है और क्या निषिद्ध है। सारी गीता का आधार ही ये पाप और पुण्य ही है, क्योंकि अर्जुन इसी उलझन में पड़ा है कि कैसे अपने गुरु, अपने पितामह और सगे संबंधियों का वध कर दूं, क्योंकि ये तो पाप है और पूर्णतः निषिद्ध है। और इसी पाप और पुण्य से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया था। अतः पाप और पुण्य को समझना अत्यंत आवश्यक है, तभी कर्म योग समझ में आएगा। अन्यथा आप गीता पढ़ते रहेंगे लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे। खैर, पाप और पुण्य पर अब आते हैं। किसी भी मशीन के सही रिजल्ट देने के लिए उसके कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं। जब वो स्टैंडर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं तो माना जाता है कि मशीन जो रिजल्ट देगी वही सही होगा। ऐसे ही धर्म के कुछ मानक तय किए गए हैं, जिनसे कर्म और अकर्म का बोध होता है, जिनकी कसौटी पर सभी परिस्थितियों को कसा जाता है और फिर कर्म का निर्धारण किया जाता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उन्हीं मानकों के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। आपको बताते हैं कि जिसे हम मानक समझ रहे हो वह गलत मानक है, और फिर उसे सही मानकों का ज्ञान भी गीता के माध्यम से मिलता है। करने योग्य कर्म यानी कर्तव्य, और जो कर्म नहीं करने चाहिए अर्थात जिनसे पाप की वृद्धि होती है, उन्हें दुष्कर्म समझना चाहिए। धर्म की रक्षा या पाप पुण्यों के संचय और हिसाब में इन्हीं कर्मों का महत्व है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करने वाले कर्मों के लिए मानक बताए गए हैं, जो कि विभिन्न धर्म ग्रंथों और पुराणों में दिए गए हैं। पाप और पुण्य को समझने के लिए पहले हमें गुरुकुल में एक सही शिक्षा प्रदान की जाती थी। राजा, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र सभी के लिए वो मानक एक ही थे, किसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ मानक सभी वर्णों के लिए समान थे। राजा जब प्रजा का पालन करता था तो इन्हीं मानकों के हिसाब से निर्णय लिया करता था, और प्रजा भी इन्हीं मानकों के हिसाब से अपने कर्मों का निर्धारण करती थी और पाप पुण्य को संचित करती थी। मनु महाराज और सभी प्रजापति और बड़े बड़े राजा और ब्राह्मण और वैश्य ने भी इन्हीं मानकों के हिसाब से इस संसार में यश अर्जित किया और प्रतिष्ठा पाई। नंद राजा का वंश नाश चाणक्य ने इसीलिए किया कि वह उन मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था और पाप अर्जित कर रहा था, और फिर चाणक्य ने उन्हीं मानकों को और अधिक परिभाषित किया। इस बात को आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं और कुछ चोर या डाकू रात को आप पर हमला कर दें और आपकी पत्नी को बंधक बना लें, तो सबसे पहला ख्याल अपनी मृत्यु का ही आता है। उसके पास हथियार है, आपके पास नहीं है, किंतु हमारे यहाँ कहा गया है कि मनुष्य को आत्मरक्षा, कुटुंब की रक्षा और गाय की रक्षा के लिए हथियार उठाने चाहिए और मृत्यु की परवाह नहीं करनी चाहिए, अर्थात युद्ध करना चाहिए और कुटुंब की रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये धर्म है। इसमें यदि प्राण भी जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य भी है। जब इंद्र का युद्ध वृत्तासुर से हो रहा था तो वृत्तासुर की सेना देवताओं से भय खाकर भागने लगी। तब वृत्तासुर ने शास्त्र सम्मत बात करते हुए अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन किया
उसने कहा कि युद्ध से भागकर क्यों पाप के भागी हो रहे हो? युद्ध तो किस्मत वालों को प्राप्त होता है। यदि जीत गए तो सुख भोगोगे और मारे गए तो वीरगति को प्राप्त होगे। इसके तो दोनों ओर लाभ है। यदि आज इससे भाग गए तो क्या कल मरोगे नहीं? किंतु वो मृत्यु किसी काम नहीं आएगी। जबकि युद्ध में मारे गए तो अवश्य ही सद्गति का लाभ मिलेगा। देखते क्या हो, जाओ और शत्रु को दिखा दो कि मृत्यु भी आज तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। इसका वर्णन स्कंद पुराण में आप सभी को मिलता है। यदि किसी के भले के लिए कोई झूठ बोला जाए तो उससे पाप नहीं लगता, ऐसा महाभारत में श्री कृष्ण जी ने कहा है। चिरकारी अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता का शीश काटता है और उसके बारे में चिरकाल तक वो सोचते रहे, क्योंकि शास्त्र मतों से माता की हत्या जघन्य अपराध है। माँ कैसी भी हो किंतु पुत्र को उसका भरण पोषण और रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा उस पुत्र को कहीं गति प्राप्त नहीं होती। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो कहानियों के माध्यम से धर्म के बारे में, पाप पुण्य के बारे में बताए गए हैं। इनके लिए कोई संविधान की रचना नहीं की गई, किंतु ये शास्त्रों की पढ़ाई में अंतर्निहित होते हैं और लोगों को याद हो जाते हैं और इन्हीं के अनुसार वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि क्या करने से पुण्य मिलेगा और क्या करने से आप पाप के भागी होगे। राजाओं के लिए भी नियम होते हैं। जैसे वो ऋषि से मिलेगा तो उसको अर्घ्य देगा, उसके नीचे बैठेगा, उसके कुशल क्षेम पूछेगा, उसको किसी भी चीज की जरूरत हो वो उसको दिलाएगा और ब्राह्मण आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। ब्राह्मणों का वध निषिद्ध था। युद्ध के बाद रामचंद्र जी और युधिष्ठिर दोनों ने युद्ध में मारे गए लोगों के पाप के प्रायश्चित हेतु यज्ञ कराए थे। ब्राह्मणों के लिए भी बहुत से नियम थे, जैसे कि कैसे वृत्त अर्थात आय करेंगे, भोजन कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत ही कठिन नियम थे ब्राह्मणों के भोजन प्राप्त कराने के। सुदामा तो भिक्षा पर ही आश्रित थे। भोजन खाने से पहले विभिन्न बलि अर्थात भेंट दी जाती थी, जो इस प्रकार बहुत से कर्तव्यों का वर्णन है जिनके हिसाब से समाज की संरचना हुई है और पाप कर्म और पुण्य कर्मों को भी इसके माध्यम से परिभाषित किया गया। एक उदाहरण देखें, राजा राम ने बाली को छिपकर मारा था। ये सभी आप जानते होंगे। क्या ये पाप था या पुण्य था? इसका जवाब इसी के आगे मिलता है कि जब बाली मर रहा था तो उसने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि मैं ना तो आपको जानता हूँ और ना मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, फिर आपने मुझे क्यों मारा? और एक क्षत्रिय होकर आपने मुझे छिपकर मारा। ऐसा दुष्कर्म आपने क्यों किया? जरूर इस दुष्ट सुग्रीव की संगत में रहकर ही आप में ऐसा पाप कर्म करने में वृद्धि हुई है। इस पर श्री रामचंद्र जी ने उसको बताया कि तुम मुझे पापी बता रहे हो, जबकि पापाचरण तो खुद तुमने किया है। तुमने अपने भाई को मारा, उसको बार बार अपमानित किया और अपने राज्य से बाहर भी निकाल दिया, और तुमने उसकी पत्नी को भी अपने पास ही रख लिया। क्योंकि तुमने ऐसा पाप कर्म किया, इसीलिए तुम आताताई हो गए, और जो पाप तुमने किया है उसी का फल तुमको आज मिला है। श्री रामचंद्र जी आगे कहते हैं कि मैं इस धरा के पालक जो कि महाराज भरत हैं, मैं उनका सेवक हूँ और क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि अत्याचारियों का नाश करें। अत्याचारी को मारने के लिए यदि पुण्य होता है तो उसमें क्रिया की गति नहीं देखी जाती। यदि कोई किसी की पत्नी को हर लेता है या उसकी भूमि पर जबरन कब्जा कर लेता है तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि ऐसे आताताई से लोगों की रक्षा करें। क्योंकि तुमने बिना किसी सही वजह के अपने भाई के ऊपर अत्याचार किया और उसकी पत्नी को भी हर लिया, इसीलिए ये मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हारा वध कर दूं और तुम्हारे भाई को न्याय दिलाऊं। इसके आगे भी श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम एक वानर हो और एक क्षत्रिय आखेट करता है तो कोई जरूरी नहीं कि वह किसी नरभक्षी शेर के सामने ही जाए, वो उसे छिपकर भी मार सकता है। वैसे ही मैंने छिपकर तुम्हारा वध किया, अतः मैंने कुछ भी गलत या पाप नहीं किया है। आगे वो कहते हैं कि हे बाली,
अगर फिर भी तुमको लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है तो मैं अभी ये तीर निकाल कर तुमको जीवन दान दे देता हूँ। इसके बाद बाली अपनी गलती पहचानता हुआ कहता है, जीवन तो मुझे बहुत मिल जाएंगे किंतु ऐसी मृत्यु दोबारा नहीं मिलेगी। ये जो कुछ आपने किया है मेरे ही पाप कर्मों का फल है, और अपने भाई सुग्रीव पर जो मैंने अत्याचार किया है उसके प्रायश्चित हेतु मैं अपना ये हार जिससे मैं अजेय था अपने भाई को देता हूँ। इस प्रकार उसने अपने पापों का प्रायश्चित भी किया। ऐसे ही बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन पर विचार करके ही पहले कर्म किए जाते थे। पहले ये सोचा जाता था कि किस कर्म को करने से पुण्य मिलेगा और किस को करने से पाप मिलेगा। युधिष्ठिर ने सारे जीवन में धर्म का पालन किया, किंतु केवल एक गलती की वजह से उनको नरक से होकर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक असत्य कहा था कि अश्वत्थामा हतो हतः नरो वा कुंजरो वा। मतलब उन्होंने युद्ध महाभारत के युद्ध में ये कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, या तो वो नर था या फिर एक हाथी। तो उन्होंने एक आशंका पैदा की युद्ध के दौरान, जो कि एक असत्य कथा थी और जिसकी वजह से गुरु द्रोणाचार्य का वध भी हुआ था। इसीलिए हमारे सारे शास्त्रों से कर्मों को करने से पहले पाप और पुण्य का निर्णय लेने के लिए बताया गया है, और उसके हिसाब से ही कर्म करने को भी कहा गया है। सारी रामायण, महाभारत और अन्य शास्त्रों का सार ये है। ये पाप और पुण्य ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं, और हम इन्हीं पाप और पुण्य का उपभोग करते हैं, या तो इस लोक में या फिर परलोक में। इसीलिए हमें भी अपने कर्मों के करते समय सचेत रहना चाहिए। पाप और पुण्य को और गहरे से जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, तो बने रहिए हमारे साथ और अभी सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस का लाइव अपडेट पाते रहने के लिए। आपका बहुत बहुत